राष्ट्रीय राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज के सारे विद्यार्थियों और अध्यापक गणों दीप प्रज्वलन से करते हैं और प्रस्थान करें। हमारे डायरेक्टर मनोज उप्रेती साहब को
लेंस आना नहीं के बाद खाना खाने से पहले अच्छा साफ़ सुथरा पानी पीना, सब्जियों को फलों को धो के खाना, जूते चप्पल पहनना, ऐसी सिंपल सी चीज़ों से हम लोग इस कृमि से दूर रह सकते हैं। और उसके अलावा साल में 2 बार ये जो एल्बेंडाजोल एनडीडी कार्यक्रम को हम चलाते हैं, तो एल्बेंडाजोल का सेवन हमने करना होता है। एल्बेंडाजोल टैबलेट्स जो हैं 1 से 19 साल के सभी बच्चों को दी जाती है और 1 से 2 साल के बच्चों को पीस के दी जाती है, पीस के पानी के साथ आधी गोली। 2 से 3 साल तक के बच्चों को 1 गोली वो भी पीस के, और 3 से ऊपर के साल के बच्चों को चबा करके अच्छे से ये गोली खिलाई जाती है। उसके बाद पानी पिया जाता है। गोली खाई जा सकती है, मैडम आज कह रही थी जिन्होंने खाना खा लिया है वही आगे आएंगे खाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी भी खाई जा सकती है, खाली पेट भी खाई जा सकती है गोली। इसका प्रतिकूल प्रभाव बहुत कम होता है। कभी कभी किसी को पेट में दर्द हो सकता है या फिर उल्टी आ सकती है, थोड़ा जी मचला सकता है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। आराम से बैठा देना है या लिटा देना है, पानी पिलाना है, ORS पिलाना है। और अगर ज़रूरत पड़े तो हमारी स्वास्थ्य केंद्र में आप लोग आ सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने इसके साथ साथ जिस दिन एनडीडी का कार्यक्रम जैसे आज चल रहा है 8 अप्रैल को, और मॉप अप दिवस इसका 16 अप्रैल को है, तो उस दिन हमारी RBSK की टीमें भी सतर्क रहती हैं और तैनात रहती हैं अगर कोई प्रतिकूल घटना होती है तो। वैसे इसमें ऐसी कोई प्रतिकूल घटना बहुत ही कम देखी जाती है। अगर हो रही है तो हो सकता है कि कृमि का संक्रमण ज़्यादा हो, तब ऐसे बच्चों में इस तरह की घटना का संभावना ज़्यादा रहती है। कृमि है क्या चीज़, ये आप सब लोगों को पता है। ये एक परजीवी होते हैं जो हमारी आंतों में रहते हैं, हमारा पोषण खाते हैं और उसकी वजह से एनीमिया, कुपोषण जैसी बहुत गंभीर बीमारी होती है। तो इसको दूर करने के लिए और बच्चों को अपनी पूरी फुलफिल्ड लाइफ जीने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए, खेलने कूदने के लिए यह कार्यक्रम बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से सभी जगह चलाया जा रहा है। आज स्कूलों में हो रहा है, आज आपके स्कूल में भी है, आंगनबाड़ी केंद्रों में भी चल रहा है, UPSC जो है हमारी उसके आउटरीच कैंप्स में हो रहा है, मलिन बस्तियों में हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग 38 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं आप स्वाति मैडम को बुलाना चाहूँगी क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोगों का यह कार्यक्रम चलता है और मैडम का बच्चों पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है और उनकी स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, तो मैं बुलाना चाहूँगी। यहाँ उपस्थित हमारी DG हेल्थ झरना खमठान मैडम, हमारी प्रिंसिपल डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, हमारे DGHS से आए हुए डायरेक्टर डॉक्टर उप्रेती, डॉक्टर मनु जैन डायरेक्टर NHM, यहाँ उपस्थित सभी टीचर्स, सभी जितने भी मैनेजमेंट हैं, सभी बच्चे, आप सभी लोगों का मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इतनी सहभागिता के साथ इतना बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। क्योंकि ये वैसे तो पूरे हर जगह पे हो रहा है, हर एक स्कूल में हो रहा है, हर आंगनवाड़ी में भी हो रहा है, बट एक जो प्रचार प्रसार के नज़रिए से ये एक प्रथा है कि हम लोग किसी ना किसी स्कूल में स्वयं जाके जो संबंधित ज़िले के DMs हैं, CDOs हैं, SDMs, माननीय विधायकगण, ये सब एक एक स्कूल में जाकर इसका और थोड़ा सा प्रचार प्रसार हो जाए इसके में है, उन सभी को ये दवा खानी है। और अब ये जैसे बताया भी गया कि एक पुराना थोड़ा सा 8 साल, लगभग 8-9 साल हो गए इस कार्यक्रम को, तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा हमें इसको बहुत पुश करने की आवश्यकता नहीं रहती है। क्योंकि मुझे याद है जब अब 2016-17 के राउंड में हम लोग CDO हुआ करते थे, उस समय कोई ये दवा खाने को तैयार नहीं होता था क्योंकि सबको लगता था इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, बट ये पूरा ट्राइड एंड टेस्टेड है और केवल इंडिया में ही नहीं, इनफैक्ट ये ग्लोबली 2007 के आसपास से ट्राई करना शुरू किया गया। केन्या में बहुत ट्राई किया गया, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में ट्राई हुआ, फिर इंडिया में जब ये आया 2011 में तो बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इस तरीके के काफ़ी स्टेट्स में ट्राई किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे नेशनल रोल आउट किया। तो ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड ये टैबलेट होती है, इसके परिणाम भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। बस इसमें एक ये कैच है कि जब तक ये पूरे कम्युनिटी से एक दूसरे को भी फैलता गया है, मतलब इसकी जो साफ़ सफाई है ये पूरे कम्युनिटी लेवल पे इंश्योर होनी होती है। अगर हमारे 75% मिनिमम नंबर ऑफ बच्चे इससे कवर नहीं होते हैं तो फिर एक तरीके से इसका इफेक्ट ज़ीरो टाइप का हो जाता है। क्योंकि अगर आपने बिल्कुल साफ़ सफाई रखी, आपने शौच के बाद हाथ भी धोया, आपने खाने के पहले भी किया है, बट आपके बगल वाला बच्चे ने अगर नहीं किया है तो फिर वो कम्युनिटी में स्प्रेड होने की काफ़ी चांसेस रहते हैं। इसलिए इसको
हमें स्वयं भी इंश्योर करना है और अपने आसपास के लोगों में, अपने नेबरहुड में, अपने आसपास जो बच्चे रहते हैं सबको ये चीज़ इंश्योर करनी है, जहाँ आप रहते हैं या जहाँ आप पढ़ते हैं, दोनों जगह पर। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्वयं भी इसके लिए सचेत हों और आगे अपने जो इर्द गिर्द जो लोग आपके साथ खेलते हैं उन सबको भी इसके लिए सचेत करें। और अगर फिर भी किसी कारणवश आपकी जैसे नंगे पाँव चलने से भी ये होता है, आपने हाथ जो मिट्टी वगैरह वाले हाथ से कुछ खा लिया उससे भी होता है, मिट्टी में खेल लिया, आपके नाखूनों में चीज़ें फंस गई उससे भी होता है। तो बहुत सारी तरह से ये हो सकता है, इसलिए बेस्ट उपाय यही है कि आप कुछ भी खाएं तो उसके पहले हाथ ज़रूर धुलें। और फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो 6 महीने में डिवॉर्मिंग एक हमारा प्रिवेंटिव प्लस क्योरेटिव टाइप का स्टेप होता है जो हमें अवश्य करना चाहिए कि अगर किसी कारणवश आपके अंदर पहुंच भी गया है तो वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि इसको अवश्य ग्रहण करें और इसके जो तरीके बताए गए इसको चबा कर ही खाएंगे तभी इसका फ़ायदा होगा, सीधे पेट में पहुंच जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिसको बहुत तेज़ बुखार आदि है उनका ये काउंटर इंडिकेशन रहता है, तो अगर वो आज नहीं किसी कारणवश खा पा रहे हैं तो इसीलिए मॉपअप सेशंस चलाए जाते हैं कि अगर 8 तारीख को कोई नहीं खा पा रहा है उसको 16 तारीख को खिला दीजिए, उसको बीच में कभी भी खिला दीजिए, लेकिन ये खिलाना ज़रूर है सबको, 6 महीने में एक ना एक बार खाना ज़रूर है। तो मेरा स्कूल के प्रबंधन को भी और आप सभी बच्चों को यहाँ पे उपस्थित होने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कार्यक्रम का शुभारंभ करें डॉक्टर साहब। खाना है तभी इसका कोई फायदा है। चलो वेरी नाइस, चबाते रहो, जल्दी से पानी नहीं पीना है। चबा के खाना बेटा, पहले खाइए चबा के खाना, पानी बात पहले चबा लो, जैसे टॉफी खाते हैं ना। टेस्टी नहीं है क्या? बिल्कुल मीठा है ना, इसीलिए मीठा बनाया जाता है, इससे आप चबा के खा सकते हैं। पहले चबा लो, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हम फिर खा लेंगे। सब लोग ले लो, एक एक ले लो, एक एक लो। तो साफ हाथ में खाना होता है लेकिन एक तो उसको कुछ फायदा ही नहीं होता। अच्छे से चबाना है। चबा के एक बार उधर पानी, हाँ इधर खड़े हो जाओ आप, अभी आ जाओ, इसको रख दीजिए। और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से उपस्थित डिप्टी प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर पल्लवी नैन मैडम और हमारी प्रिंसिपल प्रेमलता बौड़ाई मैडम और इस स्कूल से उपस्थित समस्त टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य विभाग के जितने भी यहाँ पे अधिकारी और कार्मिक उपस्थित हैं उन सभी का स्वागत भी करूँगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी एमडी मैडम और उनकी पूरी टीम का आज के यहाँ इस कार्यक्रम के लिए। और जैसा कि अभी बताया गया आपको काफ़ी डिटेल में, अर्चना ओझा मैडम ने भी बताया, एमडी मैडम ने भी बताया कि इस कार्यक्रम का क्या महत्व है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने समझा होगा कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों यहाँ पे पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है इस प्रोग्राम के इनॉग्रेशन के लिए, यहाँ पे ये टैबलेट क्यों खाते हैं। तो आप में से क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इसको क्यों खाते हैं, एल्बेंडाजोल टैबलेट की क्या इंपॉर्टेंस है और इसको क्यों खाना ज़रूरी है। किसी को समझ में आई है बात? कोई भी एक हाथ खड़ा करके बताए। ये टैबलेट जो हम लोग खा रहे हैं क्यों खाते हैं, अगर इसको नहीं खाएंगे तो क्या नुकसान है। अभी आपको अर्चना ओझा मैडम ने भी बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। इसको खाने से आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। तो ये आज कई बार क्या होता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो ये सभी के लिए ज़रूरी होता है कि हर 6 महीने में एक बार आप ये टैबलेट ज़रूर लें। इसको लेने से जो पेट में कीड़े होते हैं उससे कई तरह की बॉडी में और प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं। तो ये लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि रेगुलरली आप लेते रहेंगे तो वो कीड़े पेट में अगर होंगे तो वो निकल जाएंगे। इसको खाना बहुत ज़रूरी है, जैसा अभी पहले भी आपको बताया गया कि इसको अवॉइड ना करें, जितने बच्चों को भी दी गई है इसको ज़रूर लें। और जैसा कि आपको पता ही है कि आज के टाइम में हेल्थ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कल भी जैसे हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहे थे, तो जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, जो सौभाग्य से शिक्षा मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण विभाग वो देख रहे हैं,
तो उन्होंने एक प्रोग्राम का हमारे यहाँ इनॉग्रेशन किया और उनका भी कहना ये था कि शिक्षा और स्वास्थ्य आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर आप लोग का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आप शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। तो पहले स्वास्थ्य ज़रूरी है, जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जैसा कि आपको बताया गया, हाइजीन का ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। खाने में जो आप खाते हैं, अगर आप अच्छा खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो खाने पीने का, मेडिसिन्स का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अभी आप लोग जिस स्टेज में हैं, जो छात्र जीवन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। अभी इस समय से जो आप अपने अंदर हैबिट्स डेवलप कर लेंगे, यही आगे चल के डिसाइड करती है कि आप अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे। तो अच्छा स्वास्थ्य होगा तो अच्छी शिक्षा मिलेगी और आप निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बहुत ऊपर जाएंगे और जो भी आपके सपने हैं उनको पूरा करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी आज के इस कार्यक्रम के लिए। और जो शिक्षा विभाग की पूरी टीम है, MD NHM मैडम की अध्यक्षता में, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आज के इस कार्यक्रम के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यक्रम से आप सभी लोग लाभान्वित होंगे और जो चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं आप उसको पूरा अनुग्रहित करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और आगे चल करके इस तरह से अगर अनुशासन से रहेंगे, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपनी हेल्थ के लिए कॉशियस रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे और अच्छा जीवन जिएंगे, एक स्वस्थ सुखी जीवन जो जिएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। हमारे निर्देशक NHM डॉक्टर मनु जैन साहब से कि आप पधारे हुए सारे अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज एक हम जो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। मंच पे आसीन हमारी MD मैडम स्वाति भदौरिया मैडम, हमारे झरना कामठान मैडम, हमारे डिप्टी डायरेक्टर, हमारे डायरेक्टर डॉक्टर मनोज उप्रेती, प्रिंसिपल साहिबा, समस्त अध्यापकगण, मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरी टीम के और मेंबर्स, समस्त प्यारे बच्चों, आज इस महत्वपूर्ण बैठक में आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए मेरी तरफ से हार्दिक आभार और अभिनंदन और धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं। और इसके अलावा एक मैसेज और आप बच्चों को देना चाहता हूं कि कीड़े की दवाई तो हमने खाई है, लेकिन हमें 2 चीज़ों का और भी ध्यान रखना है। खाना खाते से पहले हमेशा अपने हाथ धोइए, और दूसरा नाखून बड़े मत रखिए, और तीसरा जो महत्वपूर्ण इसका एक और वो है कि ओपन खुले स्थान पर हमें शौचालय नहीं करना है। ओपन डेफिकेशन जो हम करते हैं खुले स्थान पर, उसमें जो कीड़े हमारे पेट से निकलते हैं वो धूल मट्टी में मिल जाते हैं, उसके जो अंडे होते हैं वो फिर हमारे अंदर चले जाते हैं। तो ये 3-4 चीज़ों का और हमें ध्यान रखना है। इसके साथ मैं इस कार्यक्रम में सभी का आभार और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। श्रीमती प्रेमलता बौड़ाई जी से अनुरोध करूँगा कि 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में बच्चों को। गवर्नमेंट डे के इस शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य डायरेक्टर जनरल मैम झरना कामठान, स्वास्थ्य विभाग के MD डायरेक्टर और हमारे विभाग से उपस्थित पल्लवी मैम, समस्त मेरा स्टाफ और प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि आज डिवॉर्मिंग डे है और हमने पहले से ही तैयारी की हुई थी मैम। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का एक कार्यक्रम था, लेकिन हमारे पास दवाएं पहुंच गई थी और हमने ये हर साल ही कराते आए हैं। और बच्चे अभी बोल नहीं पाए, लेकिन सुबह प्रातःकालीन हमारी प्रार्थना में ये सारी बातें हो गई थी कि क्यों ज़रूरी है ये दवाई खाना, क्यों ज़रूरी है और क्यों हम इतने सालों से क्यों सरकार को लगा या हमारे देश दवाइयाँ लेते थे। लेकिन जैसे कि मैम ने बताया कि जब हम लोगों ने ये मिशन के तौर पर स्कूलों में साइड इफ़ेक्ट होंगे, लेकिन धीरे धीरे हमने कन्विंस किया और आज हम सारे बच्चों को हर बार नहीं है जिसमें कि कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ हो। और ये हम देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे विद्यालयों में प्रधानमंत्री पोषण योजना जो लागू है, हम देखते हैं कि बच्चे उससे चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं धीरे धीरे। और क्योंकि एक टाइम पे ये जो MDM हम खिलाते हैं बच्चों को, और उसके बाद हम अगर किसी को लगता है कि खाने के बाद ये दवाई देनी चाहिए, तो हम अक्सर MDM खिलाने के बाद ही बच्चों को दवाई खिलाते हैं। और जब हम टिफ़िन खा लेते हैं बच्चे, उसके बाद दवाई खिलाते हैं। मैम, मैं संज्ञान में लाना चाहूँगी कि यहाँ पर ये, क्योंकि भदौरिया मैम पहली बार विद्यालय में आई हैं, तो मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए ये पूरा
जो विद्यालय है मैम 1950 का इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन 1959 में ये बिल्डिंग बनी थी और तब से इस विद्यालय की जो गरिमा थी वो बनी हुई है। धीरे धीरे जैसे कि पूरे देश में और पूरे समाज में एक सरकारी विद्यालयों की तरफ लोगों का रुझान ख़त्म हुआ, तो उसमें हमारी छात्र संख्या गिरकर 600 के आसपास हो गई थी, लेकिन पुनः हमने उसको इस्टेब्लिश करने में अपनी पूरा रोल अदा किया और सरकार ने, हमारे विभाग ने जो यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं वो हमें मुहैया कराई और आज हमारी छात्र संख्या 1000 से ऊपर है। 1015 गर्ल्स यहाँ पे पढ़ रही हैं और मैम हर क्षेत्र में, हालांकि ये कहने वाली बात नहीं है कि 99% बच्चे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, लेकिन उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मैं अगर गत वर्ष का रिज़ल्ट बताऊं तो हमारे 101 बच्चों में से 75 बच्चे विद ऑनर फर्स्ट क्लास पास हुए हैं और 18 बच्चे विद ऑनर पास हुए हैं। तो इस तरह से हमारी जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की, हालांकि हमने सबके लिए दरवाजे खुले रखे हुए हैं। हर कोई भी लड़की यहाँ पर, चाहे वो फेलियर हो, चाहे वो किसी और बोर्ड से हो, सबके लिए दरवाजे खुले हैं कि वो यहाँ आएँ और मेन स्ट्रीम से जुड़ें और अपनी स्टडीज़ को चालू रखें, क्योंकि कोई भी बच्चा, कोई भी लड़की समाज में ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो वो शिक्षा से वंचित हो जाए। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं, मेरा पूरा स्टाफ। मैं बताना चाहूँगी कि कल तक हम लोगों ने यहाँ सेंट्रली इवैल्यूएशन था और हमारे 400 टीचर्स जो पूरे उत्तराखंड से आए हुए थे वो यहाँ पर इवैल्यूएशन का काम कर रहे थे और हमारा ये सबसे बड़ा केंद्र था इवैल्यूएशन का। इसके बाद ये प्रोग्राम होना एक नई ऊर्जा का संचार दे रहा है। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ स्वास्थ्य विभाग को कि हम एक नए तरीके से इस बार एक प्रोग्राम के साथ फिर अपनी अध्ययन अध्यापन को शुरू कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को यहाँ किया और इन बच्चों को और जागरूकता आई। वैसे ये बच्चे संकोच कर रहे हैं, लेकिन सभी को पता है, सबको पता है बच्चों? आवाज़ बड़ी धीमी सी है। पता है कि क्यों आपको दवाई खिलाई जा रही है? और सभी ने खानी है? चबाकर खानी है? हाँ, सब खाएंगे और जो बच्चे छूट जाएंगे उनको मॉप अप डे को जो होगा उस दिन हम लोग वो दवाई प्रोवाइड कराएंगे। ये एक मिशन की तरह हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि ये ही हमारे देश का भविष्य है। ये छात्राएं हैं जो कल की एक युवा नागरिक बनेंगे और देश का भार इनके कंधों पर होगा। तो ये स्वस्थ रहेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। और हमारे प्रतिमूर्ति हम देख ही रहे हैं, 2 IAS हमारे बीच में बैठे हुए हैं और वो महिला हैं, महिला अधिकारी हैं। तो ये ज़रूर बच्चे मेरे प्रोत्साहित हो रहे होंगे और ये भी इस तरह से अपना नाम रोशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये स्थल प्रोवाइड करने के लिए और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम खत्म करते हैं और फिर अगले वर्ष या अगले 6 माह पे फिर हम मिलेंगे और इसी को बात करेंगे। और ये पूरे राज्य भर में 36,58,000 बच्चों को खिलाया जा रहा है। हर ज़िले में, हर स्कूल में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सभी आंगनबाड़ियों में ये टैबलेट खिलाई जा रही है। ये बात होता है कि हमारे नॉन ब्रेकिंग प्रैक्टिस या फिर हाथ नहीं अच्छे से होते हैं या बच्चे लोग खेलते हैं, ये भी व्यवस्था ज़रूर करें। इसी लिए भी गवर्नमेंट टैबलेट दी जाती है और आज सभी बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर यहाँ पे हिस्सा लिया और ये दवाइयाँ खाई। तो इससे अवश्य हमें उम्मीद है कि जो कम्युनिटी होती है एब्जॉर्ब नहीं होने देता है कोई भी न्यूट्रिशन, सभी न्यूट्रिशन ले लें। अगर उनके इंटेस्टाइन में कृमि है तो फिर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो एनीमिया को जन्म देता है, हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कार्यक्रम से शुरुआत हुई है, कब तक ये कार्यक्रम चलेगा? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तो हमारा जो कृमि मुक्ति दिवस है वो 8 तारीख को आज पहली टैबलेट खिलाई जा रही है। और जो छूटे हुए बच्चे होंगे, जैसे कई बार स्लम एरियाज में कोई कंस्ट्रक्शन साइट के बच्चे होंगे या आज भी कुछ एब्सेंटिज्म होगी, तो उन बच्चों को 16 तारीख को होना